नमस्कार, हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम बात करने वाले हैं कोरोना पर लापरवाह सिस्टम। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सभी सक्रिय मामलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए केजरीवाल ने केंद्र सरकार से बूस्टर डोज की मंजूरी देने की मांग भी की है। वहीं यूपी में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लगातार कड़े निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इस पर बातचीत करें, देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब हर कोरोना मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। अब तक सिर्फ विदेश या रिस्क कंट्री से आने वाले यात्रियों की जीनोम सीक्वेंसिंग होती थी। रविवार को 100 से ज्यादा कोरोना मामले आने के बाद कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी थी, इसलिए 100 केस आने पर सभी को हैरानी हुई। वहीं यूपी की राजधानी में अलर्ट को लेकर लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने भी आपात बैठक बुलाई और संबंधित अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए। वही लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। चाहे बच्चों हो या जवान या बुजुर्ग, बिना मास्क के सड़कों पर घूमना लोगों का लगातार जारी है। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर भी लोग बिना मास्क के देखे जा रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टर्मिनल हो चाहे वो इंटरनेशनल टर्मिनल। अडानी प्रशासन की लापरवाही साफ देखी जा रही है और लोगों को जागरूक करने में अडानी प्रशासन फेल साबित हुआ है। ये एंट्री गेट है, कई महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आप मैडम आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं आप? बड़ोदरा जा रहे हैं। आपने मास्क नहीं पहने मैडम? ये लगाए, हाँ जी। अभी गिर गया है। आप एयरपोर्ट परिसर में घूम रहे, मास्क नहीं पहने हैं सर आप? मास्क लगा लेता हूँ मैं, सॉरी। हाँ जी, लगा लेता हूँ, सॉरी। हाँ जी सर मास्क नहीं पहना आपने? हाँ जी, मास्क में लगा, तो गलती थी सर? नहीं गलती। हाँ जी, देखिए बिल्कुल कैमरे को देख के जले जरूर मास्क पहन रहे हैं। सर आप लोग मास्क नहीं पहने हैं? लिए भाई थोड़ा ये सर पहनने के लिए है क्या सर? नहीं, पहनने के लिए रखा। देखिए कैमरे को देखकर ये लोग जरूर मास्क पहन रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं मास्क ना पहनना खतरा हो सकता है। सर आप लोग खड़े हैं, मास्क नहीं पहने, आप कैमरे को देख के मुंह घुमा देते हैं लोग, लेकिन मास्क नहीं पहनेंगे। यहाँ पे खड़े उधर, अब यहाँ पे खड़े मास्क नहीं पहने आप? सॉरी सॉरी से काम चलेगा सर क्या? सॉरी लगाए थे, सॉरी काम चल जाएगा? नहीं वजू कर रहे थे इसलिए निकाल के रख लिया। ये कौन सा एरिया है यहाँ पे आप खड़े हैं आप सर? ये कौन सा एरिया है सर? सर एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है सर। मास्क नहीं पहना आपने? है सर? नहीं पहना। एयरपोर्ट पे खड़े मास्क नहीं पहना आपने? आपका मास्क कहाँ है? ये मास्क तो घर पर सर क्या कोरोना से डर नहीं लगता कि ओमिक्रॉन से नहीं लगता सर, कि थराने में मजा आता है? देख सकते हैं कि किस तरीके से कैमरे को देखकर यहाँ पे लोग भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं पहनेंगे। भाई साहब खड़े, भाई साहब मास्क कहाँ है आपका? फिर देखिए कैमरे को जो देखकर, लेकिन खुद नहीं समझ रहे कि किस तरीके से कोविड के जो नए वेरिएंट है ओमिक्रॉन लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं खतरा साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 33 नए मामले 24 घंटे के अंदर आए। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी, लेकिन लोगों की जो लापरवाही है वो अभी भी जारी है। भरत सेठी के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। इन सब के बीच दिल्ली से सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने फैसला लिया है कि कोरोना काल में मिल रहे मुफ्त राशन को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अब राशन 31 मई तक दिया जाएगा। अब हर कोरोना मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। इतने भी केसेस, कुछ दिन से केसेस बढ़ने लगे हैं। जैसे पहले रोज आ रहे थे 15 केसेस, 20 केसेस, लेकिन कल 100 के पार कर गए। 100 से ज्यादा केसेस आए हैं। ये केसेस कौन से हैं? क्या ये ओमिक्रॉन है या ये पुराने वाला वायरस है, नए वाला वायरस है? अभी तक केवल एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे थे उनकी हम टेस्टिंग कर रहे थे। अब हमने ये तय किया है कि सारे जितने भी पॉजिटिव केस दिल्ली के अंदर निकलेंगे सबको हम जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है? हमारी कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसे डीएनए आरएनए कहते हैं। इन सभी पदार्थों को सामूहिक रूप से जीनोम कहा जाता है। इस जीन की तय जगह और दो जीन के बीच की दूरी और उसके आंतरिक हिस्सों के व्यवहार और उसकी दूरी को समझने के लिए ही जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन देश के 12 राज्यों में अपनी दस्तक दे चुका है। ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में 54 केस मिल चुके हैं। वहीं दिल्ली इस मामले में दूसरे नंबर पर है। यूपी में भी लोगों की लापरवाही से डर का माहौल बना है। बिना मास्क के घूमते लोगों को पता नहीं कि इनकी लापरवाही कब इन पर भारी पड़ जाए।
तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर लापरवाही पर हम बातचीत तो करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते बनारस, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज बनारस पहुंचे हैं। वाराणसी से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तमाम अधिकारियों के साथ स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और इसके बाद एक बार फिर से रुक करते हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। आज हम फिर से एक बार लापरवाह सिस्टम पर चर्चा करने वाले हैं। जो तस्वीर हमने आपको लखनऊ एयरपोर्ट की दिखाई, वो अकेले, यकीन मानिए, केवल लखनऊ की तस्वीरें नहीं है। इस तरह की तस्वीरें आपको देश के अलग अलग जगहों पर मिल जाएगी। जिस तरह से लापरवाही सिस्टम की तो बनी हुई है, लेकिन उसके साथ ही साथ जनता भी जिस तरह से बेपरवाह और लापरवाह नजर आ रही है। ऐसे में अब वो समय आ चुका है कि यदि एक बार फिर से हमने कोरोना नियमों का पालन करने की कोशिश नहीं करी तो ओमिक्रॉन जिस तरह से बढ़ रहा है, एक बार फिर से स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कई गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद, डीन आरएमएल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। इसके अलावा ब्यूरो चीफ हमारे रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर नीलू गांधी, सीनियर कंसल्टेंट दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित, दिल्ली के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में केसेस बढ़े हैं और उसके बाद दिल्ली सरकार का आज ये फैसला आया है कि हर व्यक्ति की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। सबसे पहले तो किस तरह से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और क्या कुछ लाभ होगा हर व्यक्ति की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने से? देखिए, पिछले 5-6 महीनों का अगर रिकॉर्ड देखें तो दिल्ली में कोरोना के मामले भी बढ़े हैं। संख्या जो है वो 100 से ऊपर पहुंची है, जिसके बाद खासतौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री एक्टिव हो चुके हैं। और ओमिक्रॉन की अगर बात करें तो ओमिक्रॉन के मामले भी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं। ज्यादातर मामले जो है दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में लोगों को एडमिट किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि जिस तेजी से फैलता है, इसे रोकने के लिए तमाम प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। और पिछली बार जो खासतौर पे ऑक्सीजन की कमी या तमाम चीजें जो हुई थी, वो इस बार ना हो, इससे लेके दिल्ली सरकार पूरी तरह से एहतियात बरत रही है। शाम को अभी 6 बजे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, तमाम और अपडेटों के साथ मीडिया को जानकारी देंगे। और दूसरी बड़ी चीज, जहां तक जीनोम सीक्वेंसिंग की बात है, तो जो जिस तरह से 107 मामले निकले थे, तो अभी तक जिन लोगों में कोरोना की जांच हो रही थी, कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे, उनका कोरोना से इलाज चल रहा था और उन पर खासतौर पर नजर ये रखी जा रही थी क्या उनका विदेश से आए लोगों के साथ कोई टच था उनका, या वो कहीं बाहर फॉरेन में कहीं यात्रा करने गए थे, या उनका कोई परिजन या कोई जान पहचान का कोई रिलेटिव जो है आया है। तो इस तरह तमाम जानकारियां ली जाती थी और उसके बाद जब कोरोना पॉजिटिव कोई निकालता था तो उसे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता था, जिससे कि ओमिक्रॉन की पुष्टि हो सके। तो अभी तक जो इनकी संख्या कम थी, और अब मुख्यमंत्री ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जिनमें जरा सा भी इस तरह का लक्षण अगर डॉक्टर को समझ में आता है कि ओमिक्रॉन हो सकता है, तो उन सभी लोगों के सैंपल जो हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। दूसरी बड़ी चीज की जो दिल्ली सरकार तमाम जांचें खासतौर पर कोरोना के लेकर करवा रही है, फ्री हैंड जांच हो रही है। तमाम हॉस्पिटल्स में आपको दिल्ली सरकार तमाम वैन मिलेगी, तमाम जो चलती फिरती लेबोरेटरी है, उस तरह की चीजें जो पहले देखने को मिल रही थी, वो एक बार फिर लगातार एक्टिव दिख रही हैं। चाहे मार्केट में लोगों की बाकायदा सैंपल लेके जांच की जा रही है और जांच का दायरा भी लगातार सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर राजीव भी जुड़े हैं। डॉक्टर राजीव, जीनोम सीक्वेंसिंग की यदि हम बात कर ले तो जब से कोरोना सामने आया है, जीनोम सीक्वेंसिंग और रिसर्चर्स की रिसर्च लगातार जारी है। अब जिस तरह से दिल्ली सरकार ने बोला है कि हर व्यक्ति की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, तो क्या उससे कुछ अधिक लाभ मिल पाएगा कोरोना से लड़ाई में? देखिए, ये आपका प्रश्न बहुत स्वाभाविक भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें जीन सीक्वेंसिंग की जरूरत तब नहीं पड़ती जीनोम में, जब तक कि आपके सिम्टम्स और जो इन्फेक्शन का पैटर्न है ये सेम रहता है। जब वेरिएंट आता है, कुछ बदलाव आ जाता है। डेल्टा के सिम्टम वाइल्ड वायरस से अलग थे, उसके बाद अब ओमिक्रॉन के अलग हैं, और इसलिए जानना जरूरी है आपका जो वेरिएंट इस टाइम प्रेवलेंट है आपके एरिया में, वो कहीं चेंज तो नहीं हो रहा। और अगर चेंज हो रहा है तो नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाता है अगर उसमें सिम्टम है, और वो कितना खतरनाक है उसके बारे में जानना और कितना वो
हमारी वैक्सीन से प्रोटेक्ट करेगा हमको, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी हो गई है। कुछ एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी मिल रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक जो कि बाहर से ट्रेवल करके आए हैं, और उनमें ये ताकत है कि वो अब उनका जो वेरिएंट है वो जो अनवैक्सीनेटेड स्पेशली और बाकी भी पॉपुलेशन को दोबारा से इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी हो गई है, और ये अच्छा कदम है क्योंकि अभी 6 मंथ्स में सबसे ज्यादा पीक आ गया है अचानक 3-4 दिन, और ये एक खतरनाक सिचुएशन है। ये मानना कि ओमिक्रॉन जो है वो डेल्टा से हल्का है, उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, पर यह भी हमको मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर अगर 40% वैक्सीनेशन हुआ है तो 90% एक्सपोजर की वजह से एंटीबॉडीज बनी हुई हैं। हो सकता है ये उसकी वजह से ही हल्कापन हो बीमारी का, और जिनमें अगर ये अनवैक्सीनेटेड में जाएगा, बच्चों में जाएगा या उन लोगों में जाएगा कि जिनकी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है 7-8 महीने में या वीक पड़ गई है, खत्म तो नहीं होती, तो उसके अंदर ये कितना खतरनाक हो सकता है ये भी अभी अंडर स्टडी है। इंडिया में तो ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो 12-14 स्टेट में ऑलरेडी आ चुके हैं, पूरे विश्व के 90 कंट्रीज में आ गए। 1 महीने में इतनी तेजी से ये फैल रहा है। और अगर ये दिल्ली के अंदर अभी इंडिया में 171 केसेस हो चुके हैं, तो ये खतरनाक सिचुएशन है। हमको इसको अर्ली हैंडल करना है और इसके सारे एस्पेक्ट्स को देखना है, और ये भी नहीं भूलना है कि हम लोगों का अभी प्रिविलेंट स्ट्रेन जो है वो डेल्टा ही है, और हम तो डेल्टा की 3rd वेव ना आ जाए उसके बारे में चिंता कर रहे थे। तो डेल्टा का खतरा अभी गया नहीं है और ओमिक्रॉन का खतरा ऊपर से आ गया है। अगर ओमिक्रॉन नहीं भी प्रिविलेंट अब ज्यादा फैलता तब भी डेल्टा का खतरा चल रहा था, और अभी वो खत्म नहीं हुआ है और ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। और इसका नेट रिजल्ट क्या होगा, जिनको वैक्सीन लगी है वो प्रोटेक्ट होंगे या नहीं, ये सब सवाल हमारे जहन में आ रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है, साइंटिस्ट भी इस पे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीलू गांधी, जिस तरह से लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीरें अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, तमाम लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिना मास्क के, चाहे शादियों की बात करें, बिना मास्क के नजर आते हैं। ओमिक्रॉन को लेकर जब तमाम एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं डेल्टा से ये हल्का है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें लापरवाही बरतनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि यदि स्थिति इसी तरह की रही तो क्या हम गंभीर स्थिति में भी पहुंच सकते हैं? देखिए, हमारे लिए सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि अभी हम बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं रिलैक्स ना हो जाए, ऐसा कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ ना दें। कोरोना एक ऐसी चीज है जो गया नहीं है, खाली अच्छी पॉपुलेशन ओवरऑल हमारे देश की वैक्सीनेट हो गई है, काफी हद तक वैक्सीनेशन हो गई है, तो उसका जो आप कहे असर थोड़ा सा कम हो गया है। प्लस हमारी सरकार ने बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कर दिया है जो कि कोरोना से बहुत अच्छी तरह से लड़ पा रही है, इसलिए अब आपको डेथ केसेस वगैरह कम हो गए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का खतरा टल गया है। कोरोना हम सब जैसा कि जानते हैं एक ऐसा वायरस है, आरएनए वायरस है, और इस प्रकार का वायरस है जो अपने आप को म्यूटेट कर लेता है, चेंज कर लेता है प्रोटीन साइट्स अपनी, और नया एक वेरिएंट बना लेता है। अभी तक हम लोग डेल्टा वेरिएंट की 3rd वेव से डर रहे थे कि 3rd वेव डेल्टा वेरिएंट की ना आ जाए। अब ये जैसे ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट आया है, इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा स्टडी हो नहीं पाई है, क्योंकि हमें अभी पता चला है इस वेरिएंट के बारे में, फॉरेन से ये वेरिएंट आया है और अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडीज हो नहीं पाई है। लेकिन जो स्टडी सामने आई है वो ये कह रही है कि डेल्टा वेरिएंट से थोड़ा सा कम जिसको कहते हैं खतरनाक है, लेकिन साथ में ये बात भी आ रही है कि डेल्टा वेरिएंट से जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसके फैलने की क्षमता ज्यादा है। तो क्या हम ये वाली बात समझें कि अगेन पैंडेमिक आ जाएगा कोविड का, अगेन ये कहानी हो जाएगी कि पूरे विश्व भर में ओमिक्रॉन फैल गया? तो ये कहानी ना हो, ये इस सिचुएशन में हम लोग ना पहुंचे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग थोड़ा कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर थोड़ा बहुत सख्ती से उसको फॉलो करें।
हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2 साल से हम वही काम करते आ रहे हैं। भीड़ भाड़ कम करनी है, गैदरिंग्स कम करनी है, पब्लिक मार्केट्स वगैरह में बहुत जरूरत होने पे जाना है, हाथ बराबर से धोने हैं, सतहों को बेफालतू में छूना नहीं है, अपने आप को सैनिटाइज करना है, सबसे जरूरी मास्क लगाना है, दूरी 1 हाथ की 1 गज की दूरी बना के रखनी है एक दूसरे से, और बहुत ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या उन जगहों पे जहां बहुत ज्यादा पब्लिक गैदरिंग होती है वहां पे इकट्ठे होके भीड़ भाड़ में होके रहने की हमको जरूरत नहीं है। अगर हम इतना भी अप्रोप्रिएट कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कर लेते हैं तो हम काफी हद तक ओमिक्रॉन को जो है अपनी जगह तक सीमित कर पाएंगे उसके केसेस को। नंबर 2, वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब जैसा कि सरकार ने अलाउ कर दिया है, सारी प्रेग्नेंट महिलाएं वैक्सीनेट हो सकती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं वैक्सीनेट हो सकती है, माहवारी के दौरान आप वैक्सीनेट हो सकते हो। तो 2 डोजेस वैक्सीनेशन की बहुत जरूरी है जो कि सरकार मुफ्त में उपलब्ध करा रही है, ये लेना हम लोगों को बहुत जरूरी है। एवरीबडी शुड बी वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशन से हमें काफी हद तक प्रोटेक्शन मिल जाएगा, काफी हद तक जो बीमारी है वो कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपको कोरोना हो नहीं सकता, ओमिक्रॉन हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसकी जो कहिएगा कि विरुलेंसी है, जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, इंसान कम बीमार पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज होने की नौबत नहीं आएगी। ये हमें सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान रखना जी बिल्कुल। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से आज हम सिस्टम की लापरवाही और बढ़ते ओमिक्रॉन की केसेस को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्व पटल पर अपनी नई पहचान कायम करता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र के साथ आगे बढ़ता। ये योगी राज का नया उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में अब गरीब के सिर पर पक्की छत है, निर्बाध बिजली का उजाला गांव को रोशन कर रहा है। रसोई में धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना से एलपीजी गैस कनेक्शन योगी सरकार की ईमानदार सोच और दमदार काम से ही संभव हो पाया। मान सम्मान, सिर उठाकर चलने का अभिमान, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला घरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हेल्थ कॉन्फ्रेंस पर लगातार कोरोना पर लापरवाह सिस्टम पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद, डीन आरएमएल दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित दुबे, रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर नीलू गांधी, सीनियर कंसल्टेंट दिल्ली से बनी हुई है। अमित, अगला सवाल यह है कि जिस तरह से लापरवाही हमने यहाँ पर देखी है लखनऊ एयरपोर्ट पर, हालांकि ये तस्वीर खाली लखनऊ एयरपोर्ट की नहीं है, आपको क्या लगता है कि जनता की यदि बात की जाए तो जनता तो कई बार लापरवाह होती है और यही वजह रही कि दूसरी लहर में इतने भयावह परिणाम हमने देखे। यदि इस तरह की लापरवाही होती है तो अब अथॉरिटीज की बात करें या फिर सिस्टम की बात करें, सिस्टम को एक बार फिर से ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है और ज्यादा कड़ाई से नियमों का पालन कराया जाना चाहिए आज की स्थिति में। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें तो खुद अपील कर चुके हैं, प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। आज यहाँ तक कि जो डीडीएमए की बैठक हुई उसमें खुद दिल्ली के उपराज्यपाल मौजूद थे, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद थे, और अनिल बैजल की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें भी कहा गया कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए
लोगों को कैसे समझाया जाए। सरकारी तैयारियां अपनी जगह पे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन को, हॉस्पिटल को, तमाम अन्य हो, लेकिन लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगने लगा था, रोजी रोटी की महामारी में लोग तमाम चीजें भूल चुके हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या मास्क की बात करें। क्योंकि अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो कई ऐसी जगह है, चाहे वो मेट्रो की बात करें, बसों के अंदर की बात करें, कई ऐसी जगह है जहां पे आपके पास अगर मास्क नहीं है तो आप एंटर नहीं कर सकते। तो ये एक वजह मानी जा सकती है जिसके तहत लोग जो है वो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप किसी मार्केट में जाएंगे, कहीं वैसी जगह सार्वजनिक जगह पर जाएंगे तो ज्यादातर लोग जो है वो मास्क का प्रयोग करते हुए नजर नहीं आएंगे। यहाँ तक कि चेहरे पे भी मास्क नहीं होगा, जेब में पड़ा होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग तो अपनी सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि एक बार फिर जैसा कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट की बात करें या ओमिक्रॉन का जो आगाज हुआ है उसकी बात करें, तमाम सारी चीजें हैं। लोगों को समझना पड़ेगा, कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि जिस लॉकडाउन या बुरे दौर से लगातार पूरा देश गुजरा है, ऐसी स्थिति में फिर हम एक बार आ जाए। तो पहले से लोगों को भी सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। तमाम तरह का अपीलें, चाहे वो विज्ञापन के जरिए हो, जन जागरण के जरिए हो, बड़े बड़ी नेताओं के जरिए हो, हर तरह की अपील जो है वो लोगों से की जा रही है। उम्मीद है कि लोगों को भी इस बात पे ध्यान जरूर आकर्षित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ तक कि तमाम राज्यों को 145 करोड़ से ज्यादा डोजेज उपलब्ध कराई गई है, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो सके। जिन लोगों को एक वैक्सीन मिली है वो डबल वैक्सीन करवा सके, डबल वैक्सीनेट हो सके। तो ऐसे में सरकार अपनी तरफ जरूर एहतियात बरत रही है, सरकार मुहिम भी चला रही है, लेकिन जरूरत है लोगों को सहयोग की। और ऐसी उम्मीद भी की जाती है कि आने वाले दिनों में लोग और ज्यादा कोऑपरेट करेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर राजीव, जिस तरह से हम लगातार यहाँ पर लोगों की लापरवाही की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में लगभग अलग अलग जगहों पर पूरी तरह से स्कूल भी इस समय खुल चुके हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अभी बच्चों की वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई नहीं है, बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जब तक वैक्सीनेशन ना हो तब तक बच्चों के स्कूलों पर रोक लगनी चाहिए? देखिए, आपके इस प्रश्न में दो प्रश्न है। एक तो बच्चों का सवाल है कि बच्चों को क्या किया जाए उनको प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरा ये है कि जो लॉकडाउन, स्कूल खुलना, ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। अब आपको और वैक्सीनेशन लग चुकी है या नहीं? बच्चों की वैक्सीनेशन तो अभी नहीं लगी है, अभी ट्रायल स्टेज से निकल रही है। 18 साल से नीचे अभी वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है। और बच्चों में ओमिक्रॉन हो या पहले डेल्टा वेरिएंट हो या वाइल्ड वैरायटी हो, उन सब का जो इन्फेक्शन है वो तो हो सकता है इन्फेक्शन, पर जो उनके सिम्टम्स हैं वो बहुत कम होते हैं। उनमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ACE2 रिसेप्टर, जो बॉडी में कोरोना के सिम्टम्स को बढ़ाते हैं, और वो बच्चों में कम होते हैं बड़ों से, और इसलिए एसिम्प्टोमेटिक कैरियर ज्यादा होने की संभावना रहती है। अब जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है उसमें तो काफी लोग वैक्सीनेटेड ही नहीं है और पर एक्सपोज्ड है। चाइना है, वहाँ वैक्सीनेशन तो हो चुका है पर एक्सपोजर नहीं है, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज बहुत पहले बंद कर दी थी। इंडिया के अंदर आप करें 40% वैक्सीनेशन है, 90% का एंटीबॉडी है, मतलब एक्सपोजर से भी एंटीबॉडीज आ गई। अब इन सब में हमको देखना है कि ये एंटीबॉडीज चाहे वैक्सीन से आए या एक्सपोजर से आए, ये हमको ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट से प्रोटेक्ट कर रही है या नहीं। इसमें आपको मैं एक और बात बता दूं, ओमिक्रॉन अभी अभी आया 1 महीने में, उसकी 2 लीनियज में, और ये भी है कि जो उसमें एस्केप होता है, एस्केप होता है, RT-PCR टेस्ट वगैरह वो भी मुश्किल हो गए हैं, और सब तरह का RT-PCR से वो डिटेक्ट भी नहीं होगा। और इसलिए स्पेशल टेस्ट जो है वो ICMR ऑलरेडी एक्टिव हो गई है, और वो वाले टेस्ट जो है अब ये रिप्लेस कर दिए जाएंगे। ये सब देखते हुए बच्चे जो है एसिम्प्टोमेटिक होते हुए भी उनमें कोई सिम्टम नहीं है, पर वो कैरियर हो सकते हैं और वो डेंजरस हो सकते हैं, इसलिए उनकी मूवमेंट को दोबारा से रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी हो गया है। और दूसरा, अगर बच्चे इन्फेक्ट होते हैं और उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, हालात कम होती हैं बड़ों के मुकाबले, उनके लिए इक्विपमेंट, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके ICU बेड्स, ये सब डिफरेंट होते हैं और उसके लिए प्रयास जारी है। सरकार उसके लिए
तैयारी कर रही है ऑलरेडी, और जी ये बहुत जरूरी है दोनों एस्पेक्ट। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीलू, बहुत कम समय हमारे पास बचा है, आप हमारे दर्शकों को आप किस तरह से समझाएंगी इस मुश्किल घड़ी में किस तरह से अपना और अपनों का ख्याल रख सकते हैं? देखिए, इस मुश्किल घड़ी में हमारे को, जैसा मैंने पहले कहा कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे हमें सरकार का साथ देना चाहिए। इकोनॉमिक फ्रंट को देखते हुए इट इज नॉट पॉसिबल कि हर समय सरकार लॉकडाउन लगा के ही हमको, जिसको कहते हैं, हम पे अंकुश कसने की कोशिश करे। हम अपने आप में भी काफी जिम्मेदार हैं, और हम अपने आप में ये कोशिश कर सकते हैं कि जो हमें सरकार विज्ञापनों द्वारा, इतनी ज्यादा प्रचार द्वारा समझा रही है कि वैक्सीनेशन लगवाएं, मास्क पहने, भीड़ भड़ाके वाले इलाके में ना घूमे, जरूरत नहीं है तो मार्केट जाए ना। ऐसा नहीं है पूरा परिवार मार्केट जा रहा है सामान खरीदने के लिए, एक इंसान लिस्ट बना के जाए, अपने जरूरत का पूरा सामान लेके आए। बार बार मार्केट जा रहे हैं, भीड़ भड़क्का में जा रहे हैं। शादियों में भी लिमिटेड गेस्ट बुला सकते हैं हम लोग, शादी वैसे ही होगी। परिवार कहीं ना कहीं अपने आप को अभी भी रिस्ट्रिक्ट करके रखना होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीलू, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजीव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हेल्थ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में आज एक बार फिर से हम सिस्टम की लापरवाही के साथ ही साथ ओमिक्रॉन के बढ़े हुए केसेस को लेकर चर्चा कर रहे थे। तमाम एक्सपर्ट्स का आज भी यही कहना है कि कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार के साथ, सिस्टम के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। यदि हम सब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बेहतर तरीके से करेंगे तो एक बार फिर से दूसरी लहर वाली स्थिति को आने से हम सभी एक साथ मिलकर रोक सकते हैं। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।